अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूम रियाजी हिस्सा 2 जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। सबक नंबर 3 दायरा मजमुआ सवालात 3। इसका किस्त नंबर 1 जिसमें सवाल नंबर 2 से लेकर 7 तक आपके सामने पेश किए गए हैं। बच्चों अजीज़ तलबा, लेबर ई टेक मुंबई की जाने से सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात, इस असबाक के तमाम जो मश्क हैं, मश्की सेट यानी मश्क नंबर जो भी इसके दिए गए हैं 3.1, 3.2, 3.4 और 3.5 तक जो भी हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर लिंक से तमाम सवाल देख सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2। यहाँ पर सवाल है, ओ मरकज वाले दायरे को खत एल नुक्ता पी पर मस्क करता है बच्चों, यहाँ पर ठीक है। और दायरे का जो निष्कुत्र है वो 9 सम है, तो डिस्टेंस ओ पी कितना होगा, पहला सवाल। ओ क्यू कितना होगा, और ओ आर अगर 15 है तो एल आर से कितने फासले पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं। डिस्टेंस ओ पी जो है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप ओ पी, ठीक है। ओ पी जो है वो हमारा निष्कुत्र है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं बच्चों, ये निष्कुत्र है। तो ओ पी डिस्टेंस यानी ओ से लेके पी तक जो है वो निष्कुत्र के बराबर है। अब चूंकि हमें निष्कुत्र दिया था 9 सम, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ओ पी जो है वो 9 है। अब दूसरा डिस्टेंस ओ क्यू आपको दिया है 8, डिस्टेंस ओ से लेके क्यू तक। अब चूंकि यहाँ पे क्यू कहीं नहीं है, हम जानते हैं बच्चों अगर निष्कुत्र 9 सम का है यानी मरकज से दायरे के इख्तितामी नुकात का फासला 9 है, तो अगर हम 8 सम का कोई खत खींचेंगे तो वो दायरे के अंदर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो निष्कुत्र से छोटा है, यानी नुक्ता क्यू जो है वो दायरे के अंदरून में होगा, ठीक है, वो अंदर होगा। तो अंदर होगा तो हम कह सकते हैं नुक्ता क्यू कहाँ पर है। उसने क्वेश्चन पूछा था नुक्ता क्यू का मुकाम, तो हम कह सकते हैं नुक्ता क्यू दायरे के अंदर होगा क्योंकि वो निष्कुत्र से छोटा है। तो ये बात हमेशा आप याद रखें कि कोई भी नुक्ता अगर निष्कुत्र से छोटे फासले पर है तो दायरे के अंदर है, और अगर वो निष्कुत्र से बड़े फासले पर है तो दायरे के बाहर है। अब तीसरा सवाल हमसे कहता है डिस्टेंस ओ आर यानी ओ से लेके आर तक 15 सम है, तो नुक्ता आर खत एल के कितने मुकाम पर हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, ओ अगर यहाँ पर है और एल जो है वो एक खत है जो दायरे को नुक्ता पी पर मस करता है, तो आर इसके 2 मुकामात पर हो सकता है। 15 यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, 15 यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो मैंने उनको एक को आर और एक को आर डैश कहा है। तो इस तरीके से खत एल के 2 मुकामात पर नुक्ता आर हो सकता है। फिर आगे कहता है कि नुक्ता पी से कितने फासले पर होगा। तो ये जो आर होगा, ये आर, ये नुक्ता पी से कितने फासले पर होगा। तो जितने फासले पर आर होगा उतने ही फासले पर आर डैश होगा। तो हम सिर्फ ओ पी आर में हल करके पी को आर से कितने फासले पर है मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम मुसल्लस ओ पी आर में फिसागोरस का मसला लगा देते हैं। ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर, क्योंकि ओ आर हमारा वित्र है। अब इसमें हम दी गई कीमतें रख देंगे। ओ पी की जगह पर 9, ओ आर की जगह पर 15 और पी आर हमें मालूम करना है। तो हम लिखेंगे 9 का मुरब्बा 81, 15 का मुरब्बा 225। ये 81 जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर 225 माइनस 81 यानी 144। हम लिखेंगे 144 जो है वो 12 का मुरब्बा है, दोनों का जज्र मुरब्बा कर लेंगे तो हम लिखेंगे पी आर बराबर 12। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि नुक्ता आर जो है वो नुक्ता पी से 12 सम के फासले पर है, यानी कि जो आर है वो नुक्ता पी से 12 सम के फासले पर है। तीसरा सवाल, शक्ल में नुक्ता एम दायरे का मरकज है और के एल ममास है, एम के 12 है, के एल 6√3 है। तो दायरे का निष्कुत्र यानी एम एल मालूम कीजिए और फिर एम और के की पैमाइश भी मालूम कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल जो है वो 90 है, क्योंकि ममास की उम्मीद, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जहाँ पर भी दायरे का निष्कुत्र और तमासी नुक्ता मिलते हैं वहाँ पे 90 का जाविया बनता है यानी ममास की उम्मीद। अब अगर यहाँ पे 90 है तो हम मुसल्लस एम एल के में फिसागोरस का मसला लगा देंगे। एम के स्क्वायर बराबर एम एल स्क्वायर जमा के एल स्क्वायर, दी गई कीमतों का को हम इसमें रख देंगे। एम के स्क्वायर की जगह पे 12, के एल की जगह पे 6√3। अब हम जानते हैं कि 6 का मुरब्बा 36 होगा और √3 का मुरब्बा सिर्फ 3 होगा, क्योंकि मुरब्बा और जज्र मुरब्बा कट जाएंगे। और 12 का मुरब्बा 144। अब 36 दिया 108, 144, ये जो 108 राइट लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाके मनफी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 144 माइनस 108 यानी 36। हम कह सकते हैं 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है, फिर हम जज्र मुरब्बा लेंगे तो हमें एम एल मिल जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब एम एल हमें मिल गया जैसा कि सवाल में था निष्कुत्र, हम कह सकते हैं एम एल यानी दायरे का निष्कुत्र 6 सम है।
अब उसने हमसे कहा था m और k की पैमाइश। अब हम लिखेंगे ml जो है वो हमें 6 मिला है बच्चों, देखिए, और ये जो mk है वो 12 है। तो हम उस बुनियाद पे ये कह सकते हैं चूंकि ml जो है वो mk का आधा है। बच्चों देखिए यहाँ पे ये ml है, ये 6 है और ये जो है वो 12 है। तो इस बुनियाद पे हम लिखेंगे जो ml है वो mk का आधा है। अब अगर इस ज़ाब्ते पर ध्यान दिया जाए तो ये ज़ाब्ता हम कहाँ लगाते हैं, तो हम ये ज़ाब्ता लगाते हैं 30 के मुकाबिल के ज़िले में, है ना। अगर ये ज़ाविया 30 का है तो मुकाबिल का ज़िला वित्र का आधा होता है। तो अगर ये ज़ाब्ता ऑलरेडी लगा हुआ है यानी कि ऑलरेडी ये ml जो है वो वित्र का आधा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ाब्ता जो है वो 30 के मुकाबिल के ज़िले से मैच करता है। तो उस हिसाब से ml जो है वो 30 के मुकाबिल में है और mk जो हमारा ऑलरेडी वित्र है क्योंकि वो 90 के सामने है। तो अगर ये वित्र है और ये वित्र का आधा है तो ml जो है वो 30 के सामने है। अब अगर ml 30 के सामने है यानी कि ज़ाविया k कितना हो गया बच्चों, 30 का। तो हम लिखेंगे ज़ाविया k जो है वो 30 है। अब चूंकि मुसल्लस MLK में अगर k 30 का है, L 90 का है, तो m ऑटोमेटिकली 60 का हो जाएगा 30, 60, 90 के मसले से। सवाल नंबर 4 बच्चों, शक्ल में नुक्ता O दायरे का मरकज है और कता AB और कता AC ममासी कतात है। देखिए यहाँ पर ये AB और ये AC जो है वो ममासी कतात हैं और दायरे का निज कुत्र जो है वो R है, छोटा r से दिया गया है। और AB जो है वो जो यानी A से लेके B तक का जो फासला है वो भी स्मॉल r है यानी निज कुत्र के बराबर। तो दिखाना है कि ABOC जो है वो एक मुरब्बा है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ AB बराबर R, ये हमें दिया हुआ है। फिर AB बराबर AC, ये जो AB है और ये AC है ये बराबर है। चूंकि AB R है तो AC भी R होगा। ठीक है बच्चों, और AB और AC दोनों क्यों बराबर हैं, तो ये हम कहेंगे बैरूनी नुक्ते से ममासी कतात है ना। हमें बात पता है दायरे के बाहर वाक़े किसी एक नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ममास खींच सकते हैं और वो दोनों ममास मुतमासिल होते हैं। उनकी खुसूसियत ये है कि वो एक ही नुक्ते से बने हैं, तो उसे कहते हैं बैरूनी नुक्ते से ममासी कतात। अब हम यहाँ लिखेंगे OB बराबर OC। अब ये भी R है क्योंकि ये दायरे के निज कुत्र हैं। देखिए OB और OC, अब चूंकि दायरे का निज कुत्र हमें यहाँ दिया था ये R है तो ये भी निज कुत्र है। ठीक है बच्चों, तो एक ही दायरे के निज कुत्र। अब इस बुनियाद पर हम लिखेंगे कि AB, OB, OC और AC ये चारों भी ज़िले जो हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि किसी भी ज़ुरबतुल अदला के अंदर अगर चारों ज़िले बराबर हैं, याद रखें, अगर किसी भी ज़ुरबतुल अदला के अंदर चारों ज़िले बराबर हैं तो या तो वो मुरब्बा है या तो फिर मुअय्यन है। अब चूंकि मुअय्यन के अंदर एक भी ज़ाविया कायमा नहीं होता है, तो अगर चारों ज़िले बराबर हैं और उस ज़ुरबतुल अदला के अंदर एक भी ज़ाविया अगर कायमा मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो मुरब्बा हो सकता है। अब अगर हम इसे देखते हैं कि चूंकि यहाँ पे ज़ाविया B और ज़ाविया C मुकाबिल के ज़ाविये 90 के हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे ममास की मूजियत, मैंने अभी इससे पहले बताया है ना। यहाँ पर भी ये OB निस्कुत्र है और AB ममास है, तो ये OB जो है तमासी नुक्ता है, तो यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा ममास की मूजियत। तो अब हम लिखेंगे चूंकि तमाम अजला मुतमासिल हैं और मुकाबिल के ज़ाविये कायमा हैं, तो अब कोई गुंजाइश नहीं बची कि ये मुअय्यन हो। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ऐसा ज़ुरबतुल अदला जिसके तमाम ज़िले मुतमासिल हों और इसके ज़ाविये कायमा हो तो वो मुरब्बा होता है। इसलिए हम लिखेंगे ABOC जो है वो मुरब्बा है। सवाल नंबर 5, शक्ल में ABCD एक मुतवाज़िल अदला है और ये T मरकज़ वाले दायरे के गिर्द हायत है, यानी इस ज़ुरबतुल अदला के तमाम ज़िले दायरे को मस कर रहे हैं। तो हमें दिया गया है कि AE यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो 4.5 है और EB 5.5 है, तो AD की पैमाइश पूछा है AD। तो देखिए बच्चों, जब भी मुतवाज़िल अदला या ज़ुरबतुल अदला बात करता है तो आपको ज़ुरबतुल अदला से जितने भी टाइप के हैं, मुरब्बा, मुस्ततिल, मुअय्यन, मुतवाज़िल अदला, जुज़न का और मुतसावी साकैन जुज़न का, ये तमाम अज़ला यानी ये तमाम ज़ुरबतुल अज़ला की खुसूसियत आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी खुसूसियत आपको याद नहीं होगी तो आप सवालात हल नहीं कर सकते। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो दिया हुआ है कि ABCD जो है वो एक मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला है मतलब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी भी होंगे और मुकाबिल के ज़िले बराबर भी होंगे। ठीक है, मुतवाज़िल अज़ला है और मुकाबिल के ज़ाविये भी बराबर होंगे। इसके जो वित्र होते हैं वो एक दूसरे की तनसीब करते हैं। ये इसकी 4 खुसूसियात आपको याद होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, चूंकि हमें AE और BE दे दिया था तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं AB की पैमाइश। तो हम लिखते हैं AB जो है वो AE जमा BE के बराबर है। अब इनकी पैमाइशें लिख लेते हैं।
4.5 5.5 दिया हुआ था, तो हमें मिल जाएगा ए बी जो है वो 10, यानी ए से लेके बी तक जो है वो 10 है। ये हमने पहले मालूम कर लिया कि ए बी कितना है। अब हम लिखते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। जैसे मैंने बताया कि ए बी सी डी मुतवाज़िल अज़ला है, तो मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं। तो ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा और ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। यहाँ हम लिख देंगे मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले। फिर ए एच बराबर एच ए ई, मैं यहाँ से पॉइंट से शुरू करता हूँ बच्चों, ए से, ठीक है। अब यहाँ से ए एच और ए ई हम लिख सकते हैं इसको बैरूनी नुक्ते से ममासी का तात, यानी दायरे के बाहर वाक़ किसी एक नुक्ते से दायरे पे दो ममास खींचे गए हैं, ए ई और एच, ए ई और ए एच। फिर उसी तरीके से नुक्ता डी से जो ममास खींचा गया है, डी एच और डी जी, ये भी बैरूनी नुक्ते से ममासी का तात है। ये हो गया एक तरफ का, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ नुक्ता बी पे आता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ से बी एफ और बी ई, ये भी बैरूनी नुक्ते से ममासी का तात है। उसी तरीके से सी एफ, यहाँ से सी एफ और यहाँ से सी जी, ये भी बैरूनी नुक्ते से ममासी का तात है। इसको हल करते हुए बच्चों आप ये ध्यान रखें कि मुकाबिल के जो अजला हैं वो एक साइड हो। जैसे मैंने ए एच लिया तो इस तरफ डी एच लिया, पहले डी जी नहीं लिया। उसी तरीके से इस तरफ से बी एफ लिया तो सी एफ लिया, ताकि हमें हल करने में आसानी हो। कैसे हल होगी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, पैन नंबर 3, 4, 5 और 6 चारों को जमा कर देता हूँ, यानी लेफ्ट साइड वाले जैसे ए एच, डी एच, बी एफ और सी एफ, इन सबको जमा कर दिया। उसी तरीके से राइट साइड में ए ई, डी जी, बी ई और सी जी सबको जमा कर दिया। हम इसकी वजह लिख देंगे 3, 4, 5 और 6 को जमा करने पर। अब अगर ध्यान दें बच्चों, देखिए ए एच और डी एच, यहाँ पे देखिए ए एच और डी एच जमा करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी। उसी तरीके से बी एफ और सी एफ, तो बी एफ और सी एफ इनको जमा करेंगे तो मिलेगा बी सी, यानी कि ये हो गया ए डी और ये हो गया बी सी। उसी तरीके से यहाँ पे ए ई जमा बी ई, पॉइंट जो कॉमन है वो देखिए ए ई और बी ई, तो ए ई और बी ई मिलेगा तो ए बी बन जाएगा। और ये डी जी और सी जी, यहाँ देखिए डी जी और सी जी मिलेगा तो डी सी। तो उस बुनियाद पे हम लिखेंगे कि ए डी जमा बी सी बराबर ए बी जमा सी डी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब बैंड नंबर बी सी, ए डी हमें चाहिए, बी सी हमें नहीं पता की वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चों। तो बी सी ये जो यहाँ पर है, ठीक, ये किसके बराबर है, यहाँ बैंड नंबर 2 में देखिए ए डी के बराबर है। तो ये बी सी की जगह पर मैं ए डी लिख दे रहा हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पर ए बी हमें पता है, यहाँ बैंड नंबर 1 में देख लो, इसलिए ए बी को नहीं छेड़ेंगे। डी सी जो है उसकी जगह पे ए बी लिख देंगे, क्योंकि डी सी जो है वो ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंड नंबर 2 से, यहाँ पे लिखना रहेगा बच्चों बैंड नंबर 2 से। अब ये 2 बार ए डी और 2 बार ए बी, दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दो तो हमें मिलेगा ए डी बराबर ए बी। अब ए बी आपको मालूम है 10 है बैंड नंबर 1 से, तो हम लिख देंगे ए डी बराबर 10, यहाँ वजह लिख देंगे बैंड नंबर 1 से, यहाँ लिखना रहेगा बच्चों बैंड नंबर 1 से इसको लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें मिल गया ए डी बराबर 10। चलिए बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। शक्ल में एन मरकज वाला दायरा एम मरकज वाले दायरे को नुक्ता टी पर मस करता है। बड़े दायरे का निस्क उत्तर छोटे दायरे को नुक्ता एस पे मस करता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, बड़ा दायरा है जिसका मरकज एम है, एक छोटा दायरा है जिसका मरकज एन है। ये बड़े वाले दायरे को अंदरूनी तौर पर टी पे मस कर रहा है। और उसके बाद में इन दोनों के जो निस्क उत्तर है, बड़े वाले दायरे का निस्क उत्तर 9 सम है और छोटे वाले दायरे का जो निस्क उत्तर है वो 2.5 सम है। आपको एम एस अपॉन एस आर भी मालूम करना है, उसके अलावा एम टी, एम एन और एन एस एम मालूम करना है। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एम टी और एम आर, यहाँ पे देखिए बच्चों ये एम टी और एम आर हैं, ये चूंकि एक ही दायरे के निस्क उत्तर हैं इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब चूंकि उसने कहा था बड़े दायरे का जो निस्क उत्तर है यानी एम आर और एम टी दोनों भी 9 सम के होंगे, तो हम लिख देते हैं एम टी बराबर 9 सम और चूंकि एम आर भी 9 सम ही होगा, ठीक है। ये एक ही दायरे के निस्क उत्तर हैं। अब चूंकि हमारे पास एम एन नहीं है, हमने पहले पढ़ा है कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों का मरकज़ों का दरमियानी फासला यानी एम एन कैसे मालूम कर सकते हैं, तो वो बड़े दायरे का निस्क उत्तर माइनस छोटे दायरे का निस्क उत्तर, यानी एम टी में से पूरे एन टी को माइनस कर देंगे। और ऐसा क्यों किया जा सकता है, चूंकि एम एन टी जो है वो हम खत्ती हैं। अब दी गई कीमत हम यहाँ लिख देंगे, जैसे एम एन बराबर 9 माइनस 2.5, तो हम चूंकि छोटे दायरे का निस्क उत्तर 2.5 है तो यहाँ पे 2.5 लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6.5, यानी कि एम टी हमें यहाँ मिल गया 9 सम, एम एन हमें मिल गया 6.5 सम। अब बचा एन एस एम। अब एन एस एम की तरफ चलते हैं, तो एस यहाँ पे देखिए बच्चों एन एस एम लिखते हैं 90। कैसे, तो यहाँ से एन से मैंने इसको एस को मिला दिया, तो ये तो छोटे दायरे का निस्क उत्तर है और ये जो एस जो है वो छोटे दायरे का तमासी नुक्ता है, तो यहाँ पे 90 बनेगा, इसलिए एन एस एम 90,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे तीनों सवाल हल हो गए। लेकिन अब जो अगला सवाल है उसने कहा था इस बुनियाद पर एम एस अपॉन एस आर मालूम कीजिए। ये थोड़ा सा लेंदी है, तो हम यहाँ लिखते हैं चूँकि एम स्क्वायर छोटे एन एस एम ये छोटे मुसल्लस में फिथागोरस का मसला लगाएंगे तो हमें मिलेगा ये जो वित्र है एम एन स्क्वायर बराबर एन एस स्क्वायर जमा एम एस स्क्वायर। अब हम कीमत रख देंगे, एम एस स्क्वायर हमें नहीं पता है, एन एस स्क्वायर छोटे दायरे का निष्कुत्र है यानी 2.5 और एम एन हमने यहाँ पे बयान नंबर 2 में मालूम किया 6.5। 2.5 का मुरब्बा यानी 2.5 का मुरब्बा 6.25 यानी इसको 25 समझिए। 25 को मुरब्बा 625, आशार्य यहाँ पे 1 के बाद है तो यहाँ 2 के बाद। 65 का मुरब्बा 4225 होता है तो आशार्य 1 के बाद तो यहाँ 2 के बाद कर देंगे। अब ये 6.25 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, यानी 42.25 और 6.25 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3600, है ना। आशार्य के बाद 2 0 है तो उसे हम भूल जाएंगे तो हमें मिलेगा 36। इसका जज्र मुरब्बा करेंगे तो हमें मिलेगा एम एस बराबर 6। अब चूंकि हमें एम एस मिल गया है, अब एस आर बाकी है तो हम यहाँ लिखेंगे एस आर जो है वो पूरे एम आर में से एम एस को माइनस कर देंगे। एम आर हमारे पास 9 है, एम एस आपको मिल गया 6 तो हमें एस आर मिल जाएगा 3। अब हम लिखेंगे एम एस अपॉन एस आर, जैसा कि यहाँ पूछा गया था एम एस अपॉन एस आर, तो 6/3 यानी 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 2/1। तो हम लिख सकते हैं एम एस इस टू एस आर जो है वो 2/1 यानी 2:1 है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 बच्चों। यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, दिखाया गया है कि 2 दायरे हैं जिनका एक का मरकज x है, दूसरे का मरकज y है। दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता z पर मस करते हैं। हमें दिखाना है कि एक्स ए जो है वो बी वाई के मुतवाजी है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले इसने कहा है कि एक्स जेड, यहाँ देखिए रेड लाइन से एक्स जेड दिखाया, एक्स जेड जो है वो अमल किया गया है। और क्या अमल किया गया है तो हम लिखेंगे वाई जेड या जेड वाई, तो हम लिखेंगे वाई जेड खींचिए, कहता एक्स जेड और वाई जेड खींचिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब मस करने वाले दायरों के मसले की बुनियाद पर, जैसे जो 2 दायरे अगर बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो दोनों दायरों के निष्कुत्र के यानी दोनों दायरों के जो मराकज़ हैं वो और तमाशी नुक्ता वो हम खत्ती होते हैं। तो एक्स जेड और वाई ये क्या होंगे तो हम यहाँ लिख देंगे हम खत्ती हैं। अब चूंकि यहाँ पे पहले उसने मुतकाबला दे दिया यानी एक्स जेड वाई का मुतकाबला हमें तलाश करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं एक्स जेड वाई, इसका मुतकाबला क्या है यहाँ पर होगा यानी कि बी जेड वाई या वाई जेड बी। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको बी जेड वाई, ये दोनों मुतकाबला जाविये हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों जावियों को हमने फ़र्ज़ कर लिया ए, यानी कि ये जाविया ए है और ये जाविया भी ए है। अब अगले बयान में हम लिखेंगे एक्स से बराबर एक्स जेड, इस छोटे दायरे के अंदर एक्स जेड और एक्स ये दोनों बराबर हैं। हमें पता है कि किसी मुसल्लस के 2 ज़िले बराबर होते हैं तो मुतसावी साकैन हो जाता है, उसके कायदे पे के दोनों जाविये भी बराबर हो जाएंगे। तो उसी बुनियाद पर हमने लिखा एक्स एस जेड, यानी कि ये वाला जाविया बराबर होगा एक्स जेड ए के, जो नहीं है वहाँ पर तो हम लिख देंगे एक्स जेड ए के बराबर है। ठीक है, तो एक्स जेड हो गया और उसको भी हमने फ़र्ज़ कर लिया ए। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको ए फ़र्ज़ किया था और इसको ए फ़र्ज़ किया था, अब ये भी ए हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अब इस मुसल्लस में आते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा वाई बी, ये जो वाई बी है किसके बराबर होगा वाई जेड के, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई जेड बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है एक ही दायरे के निष्कुत्र हैं इसलिए बराबर। अब सेम वही कंडीशन, अगर यहाँ पे ये दोनों ज़िले बराबर हैं तो ये मुसल्लस भी मुतसावी साकैन हो जाएगा। अगर ये मुतसावी साकैन है तो ये जाविया बी और ये जो जाविया जेड है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जाविया ऑलरेडी ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई बी जेड, ये भी ए के बराबर है। अब ध्यान दें बच्चों, बयान नंबर 1, 2 और ये वाला भी जो लिखा बयान नंबर 3, ये वाला जाविया इसके बराबर है मुतकाबला, ये दोनों ए। ये वाला जाविया ए के बराबर है, ये भी ए बयान नंबर 2। ये वाला जाविया जेड और ये बी बराबर है ए के बराबर बयान नंबर 3। तो यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों जाविये सब ए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए है ये इस बी के बराबर होगा बयान नंबर 1, 2 और 3 से। तो हम लिखेंगे एक्स ए जेड जो है वो बराबर है वाई बी जेड के, यानी ये जो जाविया है और ये जाविया बराबर है। अब चूंकि यहाँ देखो बच्चों एक्स ए जेड बी वाई, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जेड बन रहा है, जैसा आपको पहले बताया गया था कि जहाँ पर भी जेड बनेगा यानी मुतबादला जाविया। तो अगर ये मुतबादला जाविया अपने आप बराबर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं एक्स ए और वाई बी क्या है मुतवाजी हैं। तो उस बुनियाद पे हम इसको कहेंगे एक्स ए और मुतवाजी बराबर, एक्स ए और वाई बी मुतवाजी हैं मुतबादला जावियों की कसौटी की बुनियाद पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 का ख़त्म होता है। पार्ट 2 जल्दी ही आपके सामने पेश होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।